हे गाइस, वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये ऑब्जर्वेटरी क्या है, साथ ही हम बात करेंगे प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट नेत्र जो है इसका इस ऑब्जर्वेटरी के साथ क्या रिलेशन है। इसके साथ ही हम बात करेंगे स्पेस डेब्री के बारे में। ऑल्सो हम जानेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर इंडिया की एसएसए कैपेबिलिटी क्या है और अभी रिसेंटली इस ऑब्जर्वेटरी को उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में स्थापित किया जाएगा इसरो की मदद से। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा है कि अभी भारत द्वारा लॉन्च किए गए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, यूएसए और रशिया के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्पेस में इसी प्रकार की ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है। सेकेंड स्टेटमेंट, एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक सैटेलाइट है जो अर्थ की सतह से ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं अपने इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ऑब्जर्वेटरी विल सेटअप बाई दिगंतारा, अ बेंगलुरु बेस्ड स्पेस सेक्टर स्टार्टअप। और इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में थोड़ा मैं आपको और बताऊं तो इस रीजन में अपनी तरह की ये पहली वेधशाला होगी जिसे स्टार्टअप की एसएसए कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट साल 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन इसका इनॉग्रेशन 14 दिसंबर 2020 को इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान द्वारा किया गया था और एसएसए का यह डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर नेत्रा प्रोजेक्ट के अंडर काम करेगा। नेत्रा की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसे ग्लोबल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कार्यों की सेवा के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया जाएगा। यह स्पेस में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में सहायता करेगी जिससे स्पेस डेब्री और क्षेत्र पर मंडराने वाले मिलिट्री सैटेलाइट शामिल होंगे। वर्तमान में यूएसए एक डोमिनेंट प्लेयर है स्पेस डेब्री को मॉनिटर करने में। यह ऑब्जर्वेटरी स्पेस के दायरे के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आवश्यक डेटा के रूप में सेवा करके राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगी और लो अर्थ ऑर्बिट से लेकर जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट की कक्षाओं में सैटेलाइट और मलबों की निगरानी के लिए अपने मिशन में अपने स्पेस बेस्ड सेंसर को पूरक करने में यह सक्षम होगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्पेस डेब्री के बारे में कि आखिर स्पेस डेब्री होती क्या है। तो स्पेस डेब्री में प्रयोग किए गए रॉकेट, डेड सैटेलाइट, अंतरिक्ष निकायों के टुकड़े यानी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स, एंटी सैटेलाइट सिस्टम से उत्पन्न मलबा शामिल होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में 27,000 किलोमीटर पर घंटे की औसत स्पीड से टकराती हुई ये वस्तुएं गंभीर रूप से खतरा पैदा करती हैं, क्योंकि इस टक्कर में सेंटीमीटर आकार के टुकड़े भी सैटेलाइट के लिए घातक साबित हो सकते हैं। स्पेस डेब्री ऑपरेशनल सैटेलाइट के लिए भी संभावित खतरा है और उनसे टकराने से सैटेलाइट निष्क्रिय हो सकते हैं। यदि ऑर्बिट में बहुत अधिक अंतरिक्ष मलबा यानी स्पेस डेब्री मौजूद है तो इसके परिणाम स्वरूप डोमिनो इफेक्ट उत्पन्न होता है, जहां अधिक से अधिक वस्तुएं टकराएंगी और इस प्रक्रिया में नए स्पेस डेब्री का निर्माण होगा। नाउ व्हाट अबाउट इंडियाज करंट सिनेरियो रिगार्डिंग एसएसए, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा तो हम पहले एसएसए के बारे में समझते हैं। एसएसए का अर्थ है कि पृथ्वी की कक्षा में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की निगरानी करना और यह अनुमान लगाना कि वे किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किस लोकेशन पर मौजूद होंगे। इसमें प्राकृतिक जैसे उल्कापिंड, मीटियोरॉइड्स और मानव निर्मित यानी मैन मेड सैटेलाइट जो आजकल हम लॉन्च कर रहे हैं और स्पेस वेदर पर नजर रखने वाली सभी ऑब्जेक्ट्स की निगरानी करना शामिल होगा। एसएसए को आमतौर पर 3 मुख्य रीजन को कवर करने के रूप में जाना जाता है। पहला, स्पेस सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, दूसरा स्पेस वेदर मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्ट और तीसरा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स मॉनिटरिंग ओनली फॉर नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट्स। भारत की एसएसए क्षमता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में श्रीहरिकोटा रेंज में एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, एक सीमा है। इसके अलावा एसएसए भारत के लिए नॉर्थ अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड नोरैड और अन्य सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध डेटा पर निर्भर करता है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म सटीक या व्यापक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो देखिए अभी तक क्या था, जब भारत के पास इस तरीके की कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं थी तब भी भारत इस तरीके के प्रोग्राम में शामिल था, यानी मॉनिटरिंग करता था स्पेस ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन अब भारत के पास अपना खुद का कोई सिस्टम तो था नहीं, तो भारत अमेरिका पर निर्भर करता था, अमेरिका की नोरैड जो संस्था है उस पर। ये नोरैड
भारत को अपने हिसाब से डेटा प्रोवाइड करती थी। फिलहाल के लिए तो भारत के अमेरिका से संबंध अच्छे हैं, तो अमेरिका भारत को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इन फ्यूचर अगर मान लीजिए भारत के अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे तो ये अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और क्या पता ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करें। तो ऐसे सिचुएशन ना आए, इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए भारत ने इस तरीके के सिस्टम को डेवलप किया है। इसके साथ ही आपको पता होगा कारगिल वॉर के दौरान जब हमें जीपीएस की ज़रूरत थी तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिजिनस यानी स्वदेशी इस तरीके के सिस्टम की आवश्यकता थी, और इसको डेवलप करना भी काफ़ी ज़रूरी था। आज के टाइम में भारत के पास अपना खुद का एसएसए यानी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है। अब हमें अमेरिका या किसी अन्य देश पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। एसएसए के प्रति इसरो के प्रयासों, इसके मुख्यालय बेंगलुरु में एसएसए कंट्रोल सेंटर द्वारा इसे समन्वित किया जाता है, और इसको स्पेस बेस्ड अवेयरनेस और मैनेजमेंट डायरेक्टरेट द्वारा मैनेज किया जाता है। इससे संबंधित कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो भारत का खुद का इनिशिएटिव्स है प्रोजेक्ट नेत्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम बताता हूँ आपको थोड़ा सा। तो देखिए, भारतीय सैटेलाइट्स को स्पेस मलबों यानी स्पेस डेब्रिस और अन्य खतरों से बचाने के लिए प्रोजेक्ट नेत्रा स्पेस में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। यह प्रोजेक्ट लागू होने के बाद भारत को अन्य स्पेस शक्तियों की तरह एसएसए में अपनी क्षमता का योगदान करेगा। इस परियोजना के तहत 1500 किलोमीटर की दूरी के साथ स्पेस डेब्री की निगरानी करने वाला रडार और एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये था प्रोजेक्ट नेत्रा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊं तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद आता है एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है क्लियर स्पेस 1। यह ग्लोबल लेवल पर साल 2025 में लॉन्च होने वाला यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ऑर्बिट से मलबे को खत्म करने वाला पहला स्पेस मिशन होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द अपकमिंग एसएसए ऑब्जर्वेटरी। तो देखिए, इसके कई सारे फायदे होंगे हमारे लिए, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सैटेलाइट से मलबा टकराने की दर में कमी आएगी। तो देखिए, ऑब्जर्वेटरी को 10 सेंटीमीटर साइज में जितनी छोटी ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने की क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह सैटेलाइट्स और अन्य स्पेसक्राफ्ट के बीच टकराव की संभावना को कम करने में सक्षम होगी, जिससे हम इनके लोकेशन, स्पीड और ट्रेजेक्ट्री की एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे। पहले से मौजूद आरएसएस को ट्रैक करना और उनकी पहचान करना। तो पहले से मौजूद रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स यानी आरएसओ को ट्रैक करने और पहचानने की प्रभावशीलता में सुधार होगा। स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो देखिए, स्वदेशी अनुकूल क्षमताओं के निर्माण और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने के लिए इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप एक हाइब्रिड डेटा पूल का विकास होगा जो स्पेस इंडस्ट्री के कमर्शियलाइजेशन और डिफेंस दोनों क्षेत्रों को सेवा प्रदान करेगा। इसके साथ ही सप्लीमेंट ग्लोबल नेटवर्क यानी अनुपूरक वैश्विक नेटवर्क का विकास होगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच समर्पित एसएसए सेंटर की कमी के कारण डेटा गैप देखा गया है। यह ऑब्जर्वेटरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर स्पेस एक्टिविटीज़ की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और भारतीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक रियल टाइम डेटा को रिले करेगी। डेटा गैप वाले इस हिस्से में ऑब्जेक्ट्स की निरंतर ट्रैकिंग के लिए एसएसए सेंसर्स के ग्लोबल नेटवर्क को इस वेधशाला द्वारा पूरा किया जाएगा। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा था कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट, इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय सोर्स का एक साथ अध्ययन करना है। भारत, अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के बाद स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने की सूची में शामिल होने वाला 5वां देश है। अतः जो स्टेटमेंट 1 है वो सही नहीं है। लगभग 1513 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ एस्ट्रोसैट को PSLV C30 द्वारा भूमध्य रेखा से 6 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 650 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया गया है। अतः स्टेटमेंट 2 भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना के बारे में। भारत आने वाले कुछ सालों में अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करेगा और मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, यानी इस स्पेस स्टेशन के डेवलप होने से भविष्य में हमारे स्पेस कार्यक्रम को क्या लाभ होगा। मैं आपका ओपिनियन यहाँ पर जानना चाहता हूँ। सो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट चाहिए तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।